अगर 10% दिया है, इसके साथ साथ यहाँ कितना भी लिखा रहे, तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, चारों विकल्प को अगर चेक भी करेंगे तो उनका जो डिजिटल सम है, जिस विकल्प का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे पहले विकल्प को उठाएंगे तो 3 8 11, 11 8 कितना होगा 19, और 19 को हम दोबारा से फिर जोड़ेंगे तो 19 का 1 और 9 10, और 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल सम है कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आया 1, तो आंसर यही होगा। अब और बाकी चेक कर लें तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 8 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 9 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 1 और 2 3, यानी कि इसका जो बनेगा डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 38.8। तो याद रखना, डिस्काउंट में कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये देख लेना किसी एक डिस्काउंट का मान 10% दिया हुआ है, तो इन चारों विकल्पों में जो दिया होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वही आंसर होगा। हो सकता है किसी बार स्थिति में 2 बार डिजिटल सम आए जिसका एक एक 2 बार ऑप्शन में बन रहा हो, तो उस स्थिति में हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पर कोई 100 का वैल्यू है, ठीक। अगर हम इसमें पहली बार कितना 20% का डिस्काउंट देते हैं तो ये कितने का प्राप्त होता है, तो ये 80/100 का वस्तु प्राप्त होगा। फिर हम देखेंगे 15% डिस्काउंट देते हैं तो ये कितना 85 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर हम देखें 10% का छूट मिलेगा तो ये 90 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो वाला ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 100 कट जाएगा बस, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ से 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटते हैं 25 चौके 100, फिर 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काटेंगे 17 5 85। तो हम देखेंगे 2 17 और 9 का गुणा, ठीक है, 2 9 18, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कितना 2 गुणे में 17 गुणे में 9 और बट्टा में कितना बचा 5 हमारा, ठीक। तो हम देखेंगे 9 दूना 18 हो गया, 18 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18 सत्ते 126, हासिल 12 हो जाएगा, ठीक। और 18 एकम 18 12 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 से हमें भाग करना है, 5 से भाग करेंगे तो 5 छका 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 61.2 प्राप्त हुआ। यानी कि जो वैल्यू हमने 100 की मानी थी वो हमें 61.2 में प्राप्त हुई है। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे 100 में से हम क्या करेंगे वही 61.2 घटा देंगे बस। तो 61.2 जब घटाएंगे हम इसमें से तो ये यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 38.8 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि अगर किसी भी विकल्प में मतलब इन क्वेश्चन में किसी में भी 10% छूट दिया है, तीनों में से कोई सी भी, तो इनमें डिजिटल सम जिसका जो आएगा 1 वही आंसर हो जाएगा। तो यही डिजिटल सम 1 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितनी है, ये पूछा गया है। तो आप ऐसे समझे, हमने देखा कोई मूल्य हमारा यहाँ पर था कितना रुपए, हमारा था 400 रुपये, ठीक। फिर हमें क्या है, यहाँ से क्या हुआ, हमें एक डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितना, फिर देखेंगे हम यहाँ से हमें क्या मिला, एक डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है, फिर एक बार और हमें क्या है डिस्काउंट मिला, तो जो वस्तु है वो हमें कितने की, दूसरे डिस्काउंट पर जो वस्तु है वो हमें 160 की प्राप्त हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जो डिस्काउंट का हमें मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है 20% का, ठीक है, यानी कि माइनस का 20% हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 160 दिया है वो 20% डिस्काउंट पर प्राप्त वैल्यू है, तो ये 80 का वैल्यू है। अगर इससे पहले हमें रिवर्स जाना होगा तो हम क्या है 100 का रिवर्स निकालेंगे, तो 80 का ये डबल 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 200, कितना बनेगा 200, यानी कि इस डिस्काउंट से पहले इसका जो मूल्य था वो कितना था 200। अब हमने देखा 400 से कितना 200 पर मिला है, तो वस्तु पर कितने का डिस्काउंट दिया होगा, लगभग आधा। तो हम कह सकते हैं ये 50% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे, 400 की वस्तु 200 में प्राप्त हुई है तो 200 का डिस्काउंट मिला है, जब इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 200 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 400 और गुणे में कर देंगे हम 100, ठीक है, गुणा में करेंगे 100। तो हमने देखा 100 से डबल जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 और 0, तो हमने देखा 50% जो होगा इस क्वेश्चन का
आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है एक आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए हैं। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपये प्रति वस्तु है और हमें 3 वस्तुएं खरीदना है, तो 500 गुणे 3 करेंगे तो हमें टोटल कितना खर्चा करना होगा? 1500 का। ठीक, लेकिन हुआ क्या है, क्वेश्चन में हमने 2 खरीदी हैं, बोला गया है 2 खरीदने पर 1 मिल जाती है, यानी कि अगर हम 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो 2 वस्तुएं 500 के हिसाब से अगर हम खरीदते तो ये हमें कितने की प्राप्त होती? 1000 की। तो ये दो का मूल्य नहीं, ये 3 का मूल्य है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु हमें मुफ्त में दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं 3 मूल्य का जो पहले वैल्यू था ये 1500 था, अब जो वैल्यू है वो 1000 है। तो यहाँ पर कितने का छूट दिया जा रहा है? 500 रुपये का छूट दिया जा रहा है। अच्छा, परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो 500 ऊपर लिखेंगे, 1500 नीचे लिखेंगे, गुणे में हम लगा देंगे 100। तो 00 से 00, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 100 बार, तो 100/3 जो होता है वो 33.33% होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बनता है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है? 15 संतरे, तो 15 का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य लिखा है तो सीपी लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, बराबर 20 लिखा है तो 20 लिखेंगे, का के की जगह फिर गुणा लगाएंगे, और विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख लेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ सीपी आएगा, बटा में इसके एसपी लिख देंगे, बराबर ये हमारा यहाँ 20 था और ये इस तरफ से 15 इधर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा और इसे कट कर सकते हैं, तो ये कितना? 5 चौके 20, 5 तिया 15। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो क्रय मूल्य है, मान लेते हैं हमारा ये जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपये है और उससे बेचा कितने में? 3 में गया है, तो यहाँ पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। अब हमसे लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट का मतलब हानि प्रतिशत, तो जितना हानि हुई है उसे लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य हमेशा, तो 4 लिखेंगे नीचे, और गुणे में क्या कर देंगे हम? 100, ठीक है, 4 से डिवाइड करें, 4 से ये 100 25 बार जाएगा, तो 25% जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 25% हानि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हल करना है, लिखा है एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में या 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, SP1 यानी कि विक्रय मूल्य 1 बटा में SP2 विक्रय मूल्य दूसरा, ठीक है, ये विक्रय मूल्य कौन सा है? दूसरा, ठीक। उसके बाद बराबर में क्या लिखना है आपको? 100 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस लिखेंगे x1 सॉरी, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 100 करके x2। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो पहला लाभ हानि है, दूसरा x है वो दूसरा लाभ हानि है, x1 को पहला लाभ हानि और x2 को दूसरा लाभ हानि। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले विक्रय मूल्य 72 था, तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 72, बटा में दोबारा में हमने कितना? 96 देखा विक्रय मूल्य, 96 में बेचा उसने, ठीक, बराबर फिर बोला है कि 100 में से पहले कितना? 10% की हानि हो रही थी, तो 100 में 10% की हानि कितनी होगी? तो ये 100 माइनस 10 लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पर हानि लिखी होगी वहाँ पर माइनस लगाना है, इसीलिए प्लस माइनस हमने चिन्ह लिए थे, और जहाँ पर लाभ लिखा होगा वहाँ पर प्लस लगाना है। और नीचे हमें क्या है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 100 प्लस में x लिख देंगे, अब पता नहीं कितने का होगा, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 छिंग 72, 12 से 12 अट्ठे 96, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ देखेंगे ये 3/4 है, बराबर में ये कितना है? 100 में से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 90 नहीं 10 था, गलती से लिखा है, तो ये 10 लिखेंगे, और जब इसे लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 बनेगा, बटा में 100 प्लस में x, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो है 3 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 30 या 90, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 प्लस में x का जो वैल्यू है वो 3×12 120 बन रहा होगा, ठीक। जब 100 को उस तरफ भेजेंगे तो x का जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा? 20। तो 20% इसमें लाभ होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। को 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था
तो 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो बताइए कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पर हम बात करें अगर 3500 का एक खरीदा है, दोनों 3535 को खरीदे हैं, तो ये टोटल जो हमारा क्रय मूल्य होगा, टोटल कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, तो 3500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000। ठीक, ये 7000 तो हमारा सीपी है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, इसमें टोटल पर 20% का लाभ कमाना है। तो अगर हम इसमें 20% का लाभ कमाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5 यानी कि ये एक का जो है ना लाभ हो रहा है, तो 20 में 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 6/5। ये टोटल हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 और 2 जीरो अलग से, तो 14 से कितना होगा, 84। तो हमें पता चल गया हमारा जो मूल विक्रय मूल्य है वो 8400 रुपये आना चाहिए। ठीक, लेकिन बोला क्या था कि पहले वाले लाभ में हमें 5% लाभ प्राप्त हुआ है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20, यानी कि जो 3500 वैल्यू थी आपकी, जो 3500 थी, जो आपकी एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें 5% का लाभ है। 5% का लाभ का मतलब कितना है, 1/20। 5% लाभ का मतलब होता है 1/20 का लाभ। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं 20 में 1 का लाभ, यानी कि ये 21/20 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो वस्तु है कितने का बिका होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 21 का 5 बार 21 पंचे 105, हासिल 10 आ जाएगा। 21 थी 63, 10 73। ठीक, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या, एक डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 21 पंचे 105, ठीक है, 10 हासिल हो जाएगा। 21 थी 63, 63 10 73। अच्छा, हमें क्या है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, ये जो है हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे हम अगर ऐड करेंगे तो आखिरकार ये हो कितना जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हम टोटल निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये क्या है, हमने बट्टे में क्या है 100 लिख दिया है। ये बट्टे में 100 क्यों आएगा, जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर दिए तो ये 21/20 ही तो रहेगा, बस इसी वजह से ये गलत आ रहा था। ठीक है, 1 जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 175। 175 का जब इसमें करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 पंचे 105, हासिल आ जाएगा 10। 21 सत्ते 147 और 10 इसमें हासिल आ जाएगा तो 157, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, और 15 हासिल हो जाएगा, तो 21 से कम 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36। तो ये आ जाएगा 3675, यानी कि पहली वस्तु को उसने कितने, 3675 रुपये में बेचा। तो अब जो दूसरी वस्तु है उसे कितने में बेचा होगा, तो आप ऐसे समझें कि टोटल 8400 अगर विक्रय मूल्य है, तो 3675 में एक को बेच दिया है, तो शेष में दूसरे को बेचना होगा। तो 3675 अगर हम इसमें से घटा दें तो 10 में से 5 5, यहाँ 2 बनेगा, 14 में से 7 क्या 7 बनेगा, और 4 4725 बचा। ठीक है, अब हमने देखा क्रय मूल्य तो हमारा 3500 ही है, लेकिन हमने विक्रय मूल्य कितना 4725 रखा है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए आप, अगर हम देखेंगे देखा जाए 3500 रुपये को अगर हमें 4725 रुपये में बेचना है, तो आपके इतना 1225 का लाभ होगा, इतना होगा ना 1225 का। ठीक, 1225 बटा में हम करेंगे 3500 और कैलकुलेट कर देंगे हम, 3500 हो जाएगा ये। ठीक, चलो इतना हो जाएगा हमारा 3500 और गुणे में लगा देंगे 100, ताकि हमारा आंसर हो जाए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो लगभग ये जो है कितनी बार जाएगा, तो देखो ये 5 का 5 ही पीछे यूनिट 5 है, तो एक ही विकल्प ऐसा है 35 वाला, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर बनेगा। काट कर देखेंगे तो ये कटेगा 35 बार। ठीक है, अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें MP और CP का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है 100 में अगर आप डिस्काउंट करेंगे, 100 में आप अगर डिस्काउंट करेंगे, मान लेते हैं कितना आपका डिस्काउंट है 30%, तो 30% छूट होगी, तो ये 100 का जो वस्तु है वो 70 में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर 100 रुपये थी, ठीक है, अगर उसमें से अगर 4.8% हानि निकाल दें तो ये क्या होता है, उसका
अंकित मूल बन जाता है। तो 100 में से 4.8% निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 95.2। ठीक है। अब इनमें रेशियो निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसमें एक जीरो और लगा देंगे। अब इसमें क्या है, हमें छोटी वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और काटेंगे छोटे से छोटा वैल्यू में करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पीछे वाला कट जाएगा। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 16, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ऐसे करेंगे हम तो ये बनेगा हमारा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक, और 4 पंचे 20। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है इसका जो भाग है 3 से भी जा सकता है। तो ऐसे करेंगे हम इसको, तो ऐसे करेंगे 3 से 7 5 12 1 13, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका ऐसे, इसे और काटेंगे तो ये जाएगा आपका 7 से, 7 दूना 14 और 7 पंचे 35। ऐसे ही 7 से इसे काट लें तो 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो ये बना हमारा 34:25। ठीक है। अब ये बताना है हमें कि ये जो है आपका यहाँ पर कितने प्रतिशत, आपको यही तो पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो ये बताइए 25 से 34 कितना अधिक किया गया है। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 9 अधिक लिखा गया है। तो यही चीज़ आपको परसेंटेज में आंसर करना है। ठीक है, यही चीज़ क्या करना है आपको, परसेंटेज में आंसर करना है। ठीक, चलो, अब ये हमें पता चल गया कि कितना बढ़ा रहा था, 9, कितने पर बढ़ रहा था, 25 पर। चलो 25 हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 36%। तो 36% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।